नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। जयवर्धन न्यूज़ के मेवाड़ दर्शन यात्रा के तहत आज हम पहुंचे हैं सांसेरा गांव, जहां पर भव्य तालाब के बीच में विराजे हैं जलदेवी माता के मंदिर के इतिहास और यहां के चमत्कार से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। प्रकृति के बीच अगर आपको साक्षात शांत देवी के दर्शन करने हैं तो आप चले आइए रेलमुंगरा उपखंड क्षेत्र के सांसेरा गांव, जहां पर मां जलदेवी के अद्भुत दर्शन होते हैं। यहाँ जो माता हैं वो तालाब के बीचों बीच में विराजमान हैं और अद्भुत चमत्कारिक मंदिर यहाँ पर ग्रामवासी बताते हैं। ये राजस्थान के राजसमंद जिले के अंतर्गत रेलमुंगरा उपखंड के एक सांसेरा गांव में स्थित है। यहाँ माता चौतरफा पानी से लबालब तालाब के बीच में विराजमान है। यहाँ चरण पखारती जलधारा देखकर लगता है कि कलयुग से निकलकर सतयुग के किसी दृश्य के हम साक्षी हो रहे हैं। यहाँ माँ के दो मंदिर हैं, एक सामने खड़ी प्रतिमा के रूप में और दूसरी जल के अंदर समाधि। दोनों के बीच प्रेम और स्नेह की डोर ऐसी है कि आज तक ये कोई पता नहीं लगा पाया कि कौन सी सांस है और कौन बहू है। हालांकि जल में विराजी माँ जलदेवी के लिए कयास लगाए जाते हैं कि वो ही बड़ी सांस है। उसका आधार यह है कि इस माँ की प्रतिमा पूरे 4 महीने जल में ही समाधिस्थ रहती है, जबकि सामने खड़ी प्रतिमा तक पानी नहीं पहुँच पाता। देखिए इतिहास, आस्था और प्रकृति के अनूठे संगम की यह रोचक और चमत्कारिक कहानी। राम जी कहाँ रहते हो? काकरवा। क्या क्या मतलब आप ये जो माता जी का मंदिर है, जलदेवी माता जी के मंदिर, क्या जानते हो मंदिर के बारे में? क्या सुना आपने? मंदिर के बारे में ये तो पुराना स्थान है, 16वीं शताब्दी पहले का। यहाँ पे अकबर आया था और उदयपुर से महाराणा प्रताप आए, पता लगा कि यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। फिर वहाँ से यहाँ पे आए और इन्होंने जो मतलब बादशाह की मूंछ काटी और बेगम का चोट लगाता था। अच्छा जी। क्या चमत्कार क्या है माता जी के बारे में? क्या चमत्कार कहा जाता है मंदिर? ये साक्षात चमत्कार है। जो भी आस्था अपने हृदय में होती है वो पार लगाती है माता जी। सपने में आके कह देती है कि मतलब तेरा काम ये हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब कि और अपनी आस्था है तो यहाँ पे ये फूल चढ़ता है माता जी के वहाँ पे हर रविवार को। और कि मतलब मेरे को ये आस्था है, हमारे जो काम बदे तो फूल आने तो डायरेक्ट फूल आ जाता है, यूँ से गिर जाता है। बहुत चमत्कार है। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? कितने दूर दूर से? बहुत दूर दूर से आते हैं। कहाँ जाते हैं? जैसे कोई गाँव? यूँ तो मालवा तक के लोग आते हैं यहाँ पे, चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर तक के आते हैं लोग। हाँ, 5-6 जिलों के। क्या कभी कौन सा ऐसा दिन है जब यहाँ पे मेला बढ़ता है या त्यौहार कोई बड़ा मनाया जाता है? ये तो मेला बढ़ता नहीं, अपने माँ की जागरण का। 5 दिन का मेला रहता है यहाँ पे। नाम तो ईश्वर को, मारा नाम प्रकाश जाट, सांसेरा। हाँ, ये मंदिर जो सांसेरा जलदेवी माता मंदिर का इतिहास है। इतिहास अटू साहब या अकबर न बेगम न अटे रात्रिया लगा हुआ। लास्ट में पछे फौजा हटी सी और 89 छत्रियाँ ही जनी लड़ाई में पछे वे टूट गई। एक अटे जगदम्बा विराज या रही, ठीक है। पछे महाराणा प्रताप ने सपने में गई माता जी, पछे बनाने बस अटू एकली नाथ ने पछे अटू महाराणा प्रताप ने ऐतिहासिक जीत अटू पछे घबराने अटू भाग्यो। मैं नॉलेज नहीं है पण बात करे पुराना डोकरा डाकरा जो की बात है शान की, ठीक है। इतिहास भी है, किताब भी है, सब है। घटना भी बाटे नाइट रुकिया और पछे लास्ट में बनाने मतलब चेतावनी दी थी भाई आज तो आपके अतरोग शास्त्र करिया, मूछ काट रहे और चोटलो काट रहे। अगर यह मेवाड़ नहीं छोड़िए तो काले आप जिंदा नहीं बचोगे। चेतावनी? हाँ, चेतावनी माना का लेकिन बटे एक पत्र लिखियो हो कही अटे 30 जो पचे बनी सुबह उठते ही देखियो जो पत्र वहाँ से पचे घबरा गयो भाई अब आपने टू मार डालेगा, पचे मेवाड़ छोड़ भाग गयो। अटू ही छोड़ियो मेवाड़ छोड़ अटू ही भाग गयो। यो जो तालाब भी पहले हो या तालाब तो जणु पहलिया कोई हो तालाब तो पुरानो हो। मनोहर सिंह जी हाँ अटला हाट जो बे अटने कटी बना के वचनों लेवान जा रहा चौमासा टेमो जो नालसो वो पानी निकाल नहीं दो। बना भी एक शपथ ली थी कि भाई मैं राजपूत हूँ असली, तो मतलब जटू पानी बढ़ियो जटू पाछो काटूंगा।
तो बना हुआ शपथ पूरी की दिन जो पानी बढ़नु चाहे ना आज बढ़नु पास रिटर्न जावे नीचे नहीं जाए और अच्छो जोर को बंदियों लोगो आप अन्य एक बूंद निकलो तो एक पानी की आप बूंदी मिलेगा। पाल कतरी बड़ी है, चौड़े में 150 फीट है। दूसरी यह चीज भी देखी कि आप सांसेरा और पास में भरे ही तालाब अन्य भी कहीं पूरा पानी एक दूसरा मिले जो भरा जावे फिर बढ़ने जावे भरा के तालाब में। हाँ, नाम बोलो आप। हाँ, रोशन शर्मा निवासी सांसेरा का ओके। मैं जोग माया के ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी अभी 7-8 साल पहले की बात है, वो जानकारी उपलब्ध कराता हूँ मैं सर। जोग माया के एक बार तालाब जब राजसमंद भी सूखा और ये इसमें भी थोड़ा बहुत पानी रहा, तो जोग माया ने कहा कि भाई ये थोड़ा बहुत पानी रहने दो, जीव जंतु है मेरे मर जाएंगे मछली वगैरह, और आप पानी मत तोड़ना। गौ भैंसे वगैरह पानी पिएंगी। तो लोग वह सब तरह के हर गांव में होते हैं, तो उन्होंने कहा माता जी के क्या दीपक करेंगे पानी का क्या है, जो वह भाई गाया में रचका मुटिया वहाँ जो माताश्री का कहना नहीं माना। फिर ये बात धीरे धीरे माताश्री के पास गई, भाई माताश्री ऐसे बात चल रही। तो पास में नवरात्रि का टाइम था, उन दिनों की बात है। तो माताश्री ने कहा गांव का जो तेल दीपक का जो तेल आता है, तेल धूप जो भी आती है गांव से, माताश्री ने कहा हजूरिया को ये वापस गांव में पहुंचा दे, और अपने यही तेल है, और यहीं से पानी लेके उस दीपक में भरा। वो नोई नवरात्रि को पानी से दीपक चला, 9 दिनों तक पानी से दीपक चला है। और अभी भी नवरात्रि जब भी होती है 24 घंटे तेल वगैरह नहीं पूरते, और उसमें पानी का दीपक ही चलता है। जब नवरात्रि उठती है तब विसर्जन होती है तब। तो आज भी वो चमत्कार है। फिर लोग आए, पगा पड़े, फिर उन मातेश्वरी ने माफ़ किया, और ये अभी लेटेस्ट 8 या 10 साल पहले की बात है। ये चमत्कार आज भी है, जो पानी से दीपक आज भी चलता है नवरात्रि मातेश्वरी। ये अभी जो वर्तमान में ऊपर जो छतरी बनी हुई है जी, ये पाए, इसके नीचे जो माता की वो मेन जल देवी है। 6 महीने पानी में रहती है और 6 महीने बाहर रहती है। मेन वो जल देवी मंदिर अंदर है, मातेश्वरी की मूर्त मेन अंदर है। तो नीचे मूर्त भी दिखती? हाँ, मूर्त दिखती होती है, पूजा होती है नीचे। जब पानी कम होता है तब नीचे पूजा होती है। अभी यहाँ ऊपर ही होती है? अभी वो ऊपर जो नमूना है वो उसमें होती है। अब इतना ये बड़ा ऐतिहासिक स्थल है, तो इसके विकास को लेकर क्षेत्रीय पंचायत या प्रशासन ने कभी ध्यान ये सर अब सीपी साहब आए अभी दर्शन के लिए, अभी लेटेस्ट 10 दिन पहले की बात बताऊं तो साहब के जैसी हृदय जोगमाया बेटी है, उन्होंने सीओ ऑफिस फ़ोन लगाया, कलेक्टर साहब से बात की कि इसको मेवाड़ पर्यटक में। हमने उनको इतिहास के बारे में एक किताब भी हमारे पास जो लिखी हुई है, मेवाड़ उदयपुर मेवाड़ से हम निकलवा के लाए, तो वो किताब भी साहब को प्रस्तुत की। तो उन्होंने डायरेक्ट जयपुर फ़ोन लगाया, और अभी सीओ साहब और एक्शन साहब आ रहे हैं इसके मौका पर्यटक जुड़वाने के लिए, मौका पर्चा देखने के लिए। और सीपी साहब पूरे दिल से लगे हुए हैं कि इसको मेवाड़ पर्यटक में जुड़वाएं। मंदिर है, इसका इतिहास क्या है ये बताओ। मंदिर का इतिहास, मैं रामेश्वर लाल प्रजापत, सरपंच ग्राम पंचायत सांसेरा। ये जलदेवी माता जी का मंदिर है, एक अपने आप में बहुत अद्भुत स्थान है। यहाँ इतिहास, आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर ये किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने यहाँ पे अकबर की मूंछ और हुरमा का चोटला काटा था। उसी सिलसिले में हम पहले ये सुना करते थे, लेकिन जब 2005 में यहाँ बगदी बाई सरपंच थी, उस टाइम हमने यहाँ माता जी से अरदास लगाई और हमने ये पूछा कि इसका कोई प्रमाण हमें थोड़ा बहुत कहीं मिले तो हम महाराणा प्रताप संग्रहालय उदयपुर जाएं। उस टाइम हम यहाँ गांव के 8-10 लोग महाराणा प्रताप संग्रहालय उदयपुर में गए। वहाँ हमने जैसे ही जाते ही ढूंढते ही एक किताब मिली थी, उसमें सांसेरा का वर्णन किया हुआ है। इसमें एक बादशाह मंगरी थी, अकबर की फौज यहाँ पे पड़ी थी। इसमें पानी के अंदर महाराणा प्रताप को कोई सत्तियों ने या पानी के बीच में छतरी में लाए हुए, और उन्होंने क्षत्रिय मतलब उस टाइम सोए हुए पे और वार नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने हुरमा का चोटला और अकबर की मूंछ काट के उनके पास में रख दी गई थी। इसी के साथ में ये माता जी का वैसे प्राकृतिक सौंदर्य तो देख ही रहे आप, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और इतिहास यहाँ पे बहुत लोगों का मतलब आस्था है यहाँ से जुड़ी हुई। यहाँ चैत्री नवरात्रि में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। उस मेलों में लाखों की संख्या में मतलब यात्री दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं।
और इसी के साथ में यहाँ पे ये जो भादवी नवरात्रि के अंदर, आसोजी नवरात्रि के अंदर यहाँ पे माता जी के यहाँ पे अभी भी ये प्रमाण है कि पानी से जागरण के दिन दीपक जलाया जाता है। इसका सब यहाँ पर एक जल देवी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे साथ में मेरे मित्र हैं जिनके बारे में मैं आपको पूरा एक बार बताऊंगा। ये हैं दैनिक भास्कर के ब्यूरो प्रभारी, नरपत सिंह जी हैं हमारे साथ। ये अलकेजी सनाडी हैं जो न्यूज़ 18 के ब्यूरो प्रभारी हैं। और भी हमारे साथ में मित्र हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं और विजुअल जो बना रहे हैं। ये फर्स्ट इंडिया के ब्यूरो प्रभारी हैं आशीष चौधरी। हम माता के दर्शन के लिए आए हैं, यहाँ पे इतिहास के बारे में भी लोगों से जानेंगे। उससे पहले यहाँ का भव्य आप नज़ारा देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरह से मंदिर के चारों तरफ पानी है। बताया जाता है कि यहाँ 16वीं शताब्दी में मुगल शासक अकबर यहाँ आया था और यहाँ ठहरा था। और ऐसी किंवदंती भी है कि उनके एक मूंछ यहाँ कट गई थी और ऐसा ही कुछ चमत्कार यहाँ पर माता का रहा है। उसके इतिहास के बारे में जानते हैं जो हमारे साथ में भास्कर के जो ब्यूरो प्रभारी हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये जो यहाँ का इतिहास क्या है खास। इतिहास में विदित है और किंवदंतियों के साथ में भी यही प्रमाण मिलते हैं कि 16वीं शताब्दी में लगभग 1576 के आसपास अकबर ने, जब मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया था, हमला करने के बाद में वापस उसको जब महाराणा प्रताप चित्तौड़ नहीं मिले तो उसको पता चला कि उदयपुर में निवास कर रहे हैं। तो उदयपुर में हमला करने के लिए चित्तौड़ से निकला था, तब उसने यहाँ रात्रि विश्राम किया था। तो यूँ बताते हैं कि अकबर को इतना भय था कि वो किसी सामान्य जगह पर नहीं रुक सका। तो यूँ बताते हैं कि इस पर इसने पानी तालाब के बीच पानी में छतरी बनाई और फिर वो रात्रि विश्राम यहाँ किया और चारों तरफ उसने सेना लगा दी थी। इतना मतलब महाराणा प्रताप का भय भी बताया जाता है। यहीं पर ऐसा भी बताते, किंवदंतियों के अनुसार ऐसा बताते हैं कि महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर की भेंट भी हुई थी और उस भेंट के दरमियान में उसका एक मूंछ भी काटना बताया जाता है। अब ये वैसे इतिहास में इसका कोई ठोस प्रमाण है नहीं, किंवदंतियों के आधार पर चलता है। परंतु ये सत्य है कि वो फिर यहाँ से वापस जलदेवी माता का रात्रि के समय जो मिला चमत्कार, सुबह उसने देखा कि अपनी मूंछ नहीं है, तो उसने कहा कि अब मुझे मेवाड़ पर आक्रमण नहीं करना, और वो यहीं से छोड़ करके वापस दिल्ली चला गया। उसके बाद वापस मेवाड़ की तरफ कभी आकर के नहीं देखा है। तभी से यहाँ के लोग यहाँ पूजा करते हैं। जलदेवी पानी के अंदर विराजमान है माता जी, उनका प्रतीकात्मक स्वरूप इस के अंदर, इसमें छतरी के ऊपर इसकी बना करके लोग बाग पूजा करते हैं। जब पानी नहीं होता है तब लोग बाग अंदर नीचे जा करके माता जी की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि जब एक बार तेल कम पड़ गया था तो पानी से दीपक प्रज्वलित हुआ था, तभी से इसका नाम जलदेवी कहते हैं। लोग बाग आस्था से यहाँ पर तेल चढ़ाते हैं ताकि माता जी का दीपक किया जा सकते हैं। वर्तमान में भी काफ़ी अवस्था में यहाँ पर तेल है, लोग बागों द्वारा चढ़ाया जाता है, परंतु यहाँ तेल बेचा नहीं जा सकता, इसलिए काफ़ी स्टॉक भी मंदिर प्रशासन के पास है। अभी मैंने हाल ही में पता किया था, उस समय प्रबंध कमेटी से बात की थी, तो ऐसा बता रहे हैं कि 3-4 कमरे भरे हुए हैं और बड़ी मात्रा में तेल है। ऐसे प्रतिमा, मुख्य प्रतिमा जो है यहाँ मंदिर से कितनी नीचे है? ये लगभग 11 फीट जल भराव क्षमता है इस तालाब की। अभी वर्तमान में 10 फीट पानी भरा हुआ है, 1 फीट पानी इसमें चला गया है उड़ करके, और अभी 10 फीट पानी के अंदर माता जी विराजमान है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मीटर लगा हुआ है, करीब 10 फीट नीचे मुख्य मंदिर हैं, जिसमें जलदेवी माता मंदिर की मुख्य मूर्त हैं। और चूँकि ये तालाब में पानी भरा होने की वजह से माता जी की मुख्य मूर्त उस जल में हैं। और ऊपर जो मंदिर हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं माता जी के स्वरूप को पूजा जाता है, यहाँ सेवा की जाती हैं। और इसके दर्शनों के लिए यहाँ रेलमगरा के साथ ही राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा व पूरे मेवाड़ मारवाड़ क्षेत्र से बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर प्रबंधन व सांसेरा गांव के प्रबुद्ध जनों की जुबानी जलदेवी माता के चमत्कार भी सुने आपने, और माता के प्रति अटूट आस्था से भी रूबरू हुए। अब यहाँ नाथद्वारा विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के प्रयासों से सांसेरा में एक भव्य जलदेवी माता का पेनोरमा बनने जा रहा है। इसके लिए विधायक व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के प्रयासों से यह अब लगभग साकार होने वाला है। और इसको लेकर पंचायत राज विभाग और राजसमंद के जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना द्वारा मौके
का निरीक्षण करने के साथ ही यहाँ से प्रस्ताव तैयार किया गया और सरकार को भेजा गया, जहाँ से मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके लिए विशेष बजट का आवंटन भी हो चुका है और जल्द ही यह अब ज़मीनी स्तर पर साकार होने की उम्मीद है। ऐसे में न सिर्फ पेनोरमा का निर्माण होने से जल देवी माता के दर्शनार्थियों को यहाँ के इतिहास से रूबरू होने का भी एक मौका मिलेगा, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की यह अनूठी पहल क्षेत्रवासियों के लिए और सांसेरा गांव के विकास के लिए भी एक नींव का पत्थर साबित होगी। आप जुड़ रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।